गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कार्ल पियर्सन एंड बाउलिस मेथड उसके शॉर्ट सम्स जो बाकी थे वो कंप्लीट किए थे। मतलब एग्जाम्पल नंबर 30, 31 एंड 32 तीन सम्स लास्ट लेक्चर के अंदर कंप्लीट किए थे। अब 33 से 43 तक एमसीक्यू भी है और कुछ शॉर्ट सम्स भी है, तो सब साथ में देख लेते हैं क्या है। ठीक है। 33 नंबर स्क्यूनेस इज, दो ऑप्शन है, मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी, मेजर ऑफ एसिमेट्री। अब मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी मतलब मेजर ऑफ डिस्पर्जन, उसमें कौन से थे? तो रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्क्यूनेस जो है वो मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी नहीं हो सकता है, तो क्या होगा? बी आंसर रहेगा मेजर ऑफ एसिमेट्री। एसिमेट्री मतलब विषमता, विषमताનું માપ। ठीक है। स्क्यूनेस मतलब विषमता एंड मेजर ऑफ एसिमेट्री। एसिमेट्री एंड स्क्यूनेस दोनों वर्ड सेम है। एसिमेट्री का मतलब होता है विषम, इसी तरह स्क्यूनेस का मतलब भी होता है विषम। ठीक है। तो स्क्यूनेस इज ब्लैंक, तो ब्लैंक का आंसर क्या लिखेंगे हम? मेजर ऑफ एसिमेट्री। 33 नंबर आंसर इज बी, मेजर्स ऑफ एसिमेट्री, विषमताનું માપ છે। Now क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या है? इफ Q3 माइनस Q2 इक्वल टू 32, Q3 माइनस Q2 इज 32। इसका मतलब ऐसा हुआ कि Q3 माइनस ME इज 32। ठीक है। और दूसरा आपको दिया हुआ है Q2 माइनस Q1, Q2 माइनस Q1 इक्वल टू 8। तो यहां हम लिखेंगे ME माइनस Q1 इक्वल टू 8। द स्क्यूनेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज नेगेटिव और 0 और पॉजिटिव, डी आइदर बी और सी। तो ये चार में से ऑप्शन कौन सा आएगा? सबसे पहले याद रखो, मैंने आपको बीच में भी बताया था पॉजिटिव स्क्यूनेस। तो पॉजिटिव स्क्यूनेस के अंदर एक्स बार ग्रेटर देन ME ग्रेटर देन MO होगा। मतलब सबसे बड़े वाली वैल्यू एक्स बार की होगी, उससे कम ME और सबसे कम MO। इसी तरह से Q3 से ME का जो डिस्टेंस है वो ज्यादा होगा, ग्रेटर देन ME से Q1 के डिस्टेंस से। और थर्ड पॉइंट, पॉजिटिव स्क्यूनेस के अंदर अगर हम फ्रीक्वेंसी कर्व ड्रॉ करेंगे, फ्रीक्वेंसी कर्व ड्रॉ करेंगे, आवृत्ति वक्र दोरीसु फ्रीक्वेंसी कर्व, तो उसका राइट हैंड साइड पे elongated to the right hand side, फ्रीक्वेंसी कर्व ड्रॉ करते हैं हम इस तरह से। तो राइट हैंड मतलब के जमणी बाजू વધારે લંબાયેલું હશે, elongated to right side, राइट साइड है વધુ લંબાયેલું હશે पॉजिटिव स्क्यूनेस ની અંદર। और नेगेटिव स्क्यूनेस होगा तो उसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड पे ज्यादा एलोंगेटेड होगा, વધારે લંબાયેલું ડાબી સાઈડે હશે नेगेटिव स्क्यूनेस के अंदर। इसका मतलब ऐसा कि हमको पॉजिटिव स्क्यूनेस के अंदर 3 पॉइंट्स याद रखने हैं। कौन से 3 पॉइंट्स याद रखने हैं? फर्स्ट पॉइंट एक्स बार ग्रेटर देन ME ग्रेटर देन MO। सेकेंड पॉइंट Q3 टू ME इज ग्रेटर देन ME टू Q1। Q3 से ME का डिस्टेंस ज्यादा होगा ME से Q1 के डिस्टेंस से। एंड अलोंगेटेड टू राइट साइड, उसका जो टेल है, टेल मतलब शू कहवाय ने छेड़ो, पूछड़ी, ओके, उसका टेल कौन सी साइड पे ज्यादा होगा? राइट साइड पे ज्यादा होगा, अलोंगेटेड टू राइट हैंड साइड, जमणी बाजू है વધુ લંબાયેલું હશે। ओके। देन नेगेटिव स्क्यूनेस के अंदर 3 पॉइंट्स कौन से हैं? तो इससे ऑपोजिट,
नेगेटिव स्क्यूनेस। नेगेटिव स्क्यूनेस के अंदर फर्स्ट पॉइंट रहेगा एक्स बार लेस देन एम ई लेस देन एमओ। एक्स बार का वैल्यू सबसे कम होगा, उससे ज्यादा एम ई उससे ज्यादा एमओ। इसका मतलब ऐसा हुआ सबसे कम एक्स बार सबसे ज्यादा एमओ। ठीक है, इसी तरह से Q3 से एम ई का डिस्टेंस कम होगा एम ई से Q1 के डिस्टेंस से। Q3 टू एम ई इज लेस देन एम ई टू Q1। और यहाँ अलोंगेटेड टू राइट साइड लिखा है, इसकी जगह पे क्या लगेगा, तो अलोंगेटेड टू लेफ्ट साइड। डाबी बाजूનો છેડો વધુ લંબાયેલો હશે। और उसके बाद सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। यह उसको बोलते हैं नो स्क्यूनेस। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन गुजराती में આપણે એને सममित वितरण कहता था। तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या याद रखना है, तो उसके अंदर 3 पॉइंट एक्स बार इक्वल टू एम ई इक्वल टू एमओ, मतलब एक्स बार एम ई एंड एमओ तीनों का वैल्यू इक्वल होगा। फिर Q3 टू एम ई इज इक्वल टू एम ई टू Q1। Q3 से एम ई का डिस्टेंस और एम ई से Q1 का डिस्टेंस दोनों डिस्टेंस इक्वल होंगे। थर्ड पॉइंट, यहां पे जो कर था, कर એટલે वक्र, कर, यहां भी कर लिख देता हूं। और यहां पे सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कर क्या होगा, एग्जैक्टली बेल शेप होगा। मतलब प्रमाणीय वक्रनी अंदर 12th स्टैंडर्ड में આપણે नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रमाणीय वितरण आएलू, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर किस तरह का हम कर ड्रॉ करते थे, याद है ना आपको, ऐसे एग्जैक्टली बेल शेप, संपूर्ण घंटाकार स्वरूप नो वक्र मळे, एग्जैक्टली बेल शेप कर। ठीक है, तो एग्जैक्टली बेल शेप्ड कर। तो ये बुक के अंदर आप लिख देना पहले, पॉजिटिव स्क्यूनेस, नेगेटिव स्क्यूनेस और सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, तीनों के 3-3 पॉइंट्स है। ठीक है, तो ये जो 3-3 पॉइंट्स है इसके बेस पे एमसीक्यू आते हैं, तो एमसीक्यू लर्न करने में आपको आसानी रहेगी। ये 3-3 पॉइंट्स लिखना है। ठीक है, हम रेगुलर थियरी जब कराएंगे तब तो आने ही वाला है, लेकिन आप अभी भी लिख देना एक बार। ठीक है, चलो देखो अंदर क्वेश्चन नंबर 34 था Q3 माइनस Q2 की जगह पे हमने एम ई लिखा, तो Q3 माइनस एम ई 32 है, एम ई माइनस Q1 8 है। इसका मतलब क्या हुआ कि Q3 माइनस एम ई का वैल्यू एम ई माइनस Q1 के वैल्यू से ज्यादा है। Q3 माइनस एम ई ग्रेटर देन एम ई माइनस Q1 है, तो ये पहले वाले में आएगा। Q3 माइनस एम ई ग्रेटर देन एम ई माइनस Q1 है, इसलिए कौन सा स्क्यूनेस लिखेंगे हम यहाँ, पॉजिटिव स्क्यूनेस। तो आपको यहाँ ऑप्शन दिए हुए थे A B C D। ठीक है, उसमें से आंसर रहेगा C, पॉजिटिव स्क्यूनेस। आंसर इज C, पॉजिटिव। नेक्स्ट 35 नंबर का क्वेश्चन। फॉर डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज 54, मीडियन इज 57 एंड मोड इज 60। मीन दैट इज एक्स बार। एक्स बार आपका है 54, फिर एम ई 57 एंड मोड मतलब एमओ इज 60। द डिस्ट्रीब्यूशन इज ब्लैंक, सिमेट्रिक, नेगेटिवली स्क्यूड, पॉजिटिवली स्क्यूड, डी आइदर बी और सी। तो अभी आंसर क्या रहेगा बोलो। सबसे पहले देखो, एक्स बार सबसे कम है, उससे ज्यादा एम ई और सबसे ज्यादा एमओ। इसका मतलब ऐसा हुआ एक्स बार का वैल्यू सबसे कम है, एक्स बार लेस देन एम ई है और एम ई लेस देन एमओ है। तो एक्स बार लेस देन एम ई लेस देन एमओ होगा, तो कौन सा स्क्यूनेस लिखेंगे हम, नेगेटिव स्क्यूनेस। अब यहाँ ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, सिमेट्रिक, नेगेटिवली स्क्यूड, पॉजिटिवली स्क्यूड और डी आइदर बी और सी। तो आंसर हम बी लिखेंगे, नेगेटिवली स्क्यूड। आंसर बी।
नेगेटिवली स्क्यूड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन। ट्रू है या फॉल्स है उसका रीजन भी लिखना है। इफ मीन इज मोर देन मोड, मीन इज मोर देन मोड, मीन मोड से ज्यादा है, देयर इज नेगेटिव स्क्यूनेस। चलो ये रहा, मीन मोड से ज्यादा होगा तो कौन सी स्क्यूनेस होगी? पॉजिटिव स्क्यूनेस। यहां पे आपको लिख के दिया है नेगेटिव स्क्यूनेस, तो आंसर क्या लिखेंगे? फॉल्स लिखेंगे। 36 आंसर लिखेंगे फॉल्स। उसका रीजन में क्या लिखेंगे बोलो? 36 नंबर, इफ मीन इज मोर देन मोड, इफ मीन is more than mode, there is नेगेटिव स्क्यूनेस है, उसकी जगह पे हमको लिखना पड़ेगा पॉजिटिव स्क्यूनेस। ठीक है। 37 नंबर, 37 नंबर, डिस्कस द वैलिडिटी ऑफ द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट वैलिड है या नहीं है वो हमको लिखना है, वैलिड है या इनवैलिड है। इफ द मोड इज लार्जर, मोड इज लार्जर देन मीन, मोड मीन से बड़ा है, लार्जर, मोड इज लार्जर देन मीन, मोड की वैल्यू मीन की वैल्यू से ज्यादा है। स्क्यूनेस इज नेगेटिव, अब मोड की वैल्यू मीन से ज्यादा है, इसका मतलब मोड बड़ा है, मोड बड़ा है मतलब ये आएगा एमओ एक्स बार लेस देन एम ई लेस देन एम। यहां पे एक्स बार कम है तो लेस देन हुआ, मोड ज्यादा है। ठीक है, तो कौन सा स्क्यूनेस रहेगा? नेगेटिव स्क्यूनेस। और यहां पे भी क्या दिया हुआ है हमको? स्क्यूनेस इज नेगेटिव, तो आंसर क्या लिखेंगे हम? वैलिड स्टेटमेंट। 37 नंबर आंसर, दिस स्टेटमेंट इज वैलिड, ये स्टेटमेंट वैलिड है। चलो 38 नंबर, 38 नंबर में क्या है? द मीन ऑफ अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन याद रखना, मीन ऑफ अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन इज 50.6। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन 50.6 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ मीडियन एंड मोड, मीडियन एंड मोड का वैल्यू फाइंड करना है। कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है? सिमेट्रिकल। तो यहां सबसे पहले लिखेंगे इन सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, इन सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आपको दिया हुआ क्या है? द मीन ऑफ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन इज 50.6, मीन मतलब एक्स बार इज 50.6। फाइंड द वैल्यू ऑफ मीडियन एंड मोड, मीडियन एंड मोड का वैल्यू फाइंड करना है। गिव जस्टिफिकेशन फॉर योर आंसर, अपना आंसर માટે દલીલ પણ લખવાની છે। वी हैव टू जस्टिफाई द आंसर, आंसर हमको जस्टिफाई करके लिखना है कि क्यों ऐसे आया। ठीक है ना। चलो, ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो यहां हमने देखा था सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मीन, मीडियन और मोड तीनों इक्वल होंगे। ठीक है, तो यहां आपको अगर एक्स बार 50.6 दिया है तो एमई और एमओ भी 50.6 ही मिलेंगे। एमई इज 50.6 and MO is also 50.6 because in symmetrical distribution, सममित वितरण में, in symmetrical distribution, सममित वितरण में x बार इक्वल टू एम ई इक्वल टू एमओ, एक्स बार एम ई और एमओ तीनों का वैल्यू कैसा होगा? इक्वल होगा। ठीक है, समझ गए। तो क्वेश्चन नंबर 33 से क्वेश्चन नंबर 38 तक का मैंने बोर्ड पे आपको कंप्लीट कराया। ठीक है, अब 39 के अंदर 2 सम्स है, तो वो अलग सेगमेंट में लेते हैं हम। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इतना लिख दो। पहले ये सब लिखना है, पॉजिटिव स्क्यूनेस, नेगेटिव स्क्यूनेस एंड सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ये 3 टाइटल्स पहले लिखना है, फिर उसके बाद आप 33 से शुरू करेंगे।
समझ गए किस तरह लिखना है? ओके ना? ओके, तो वीडियो को पॉज करके इतना लिख दो, फिर आगे मैं पढ़ा रहा हूँ। नाउ क्वेश्चन नंबर 39, उसमें पहला और दूसरा देखते हैं। पहला, इफ द फर्स्ट क्वार्टाइल इज 142 एंड सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, तो ये याद रखना पड़ेगा, मैंने आपको पहले भी बताया था, डिस्पर्सन के अंदर आया था ये पॉइंट। क्वार्टाइल डेविएशन उसके ब्रैकेट में मैंने आपको लिख के बताया था सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। किसी को याद नहीं है तो देख लेना उस वीडियो को। क्वार्टाइल डेविएशन इन ब्रैकेट सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, ठीक है बेटा। सो सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज इज 18। फाइंड मीडियन, मीडियन फाइंड करना है। एज्यूमिंग द डिस्ट्रीब्यूशन टू बी सिमेट्रिकल, डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है ऐसा एज्यूम करना है, ठीक है। कैसे करते हैं, चलो बोर्ड पे देखो। 39 नंबर, उसमें फर्स्ट, द डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल, ये सेंटेंस सबसे पहले लिख दूंगा मैं। द डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल, डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है, ठीक है। अब आगे सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज इज QD, QD is given 18। फाइंड मीडियन, मीडियन फाइंड करना है। Assuming that the distribution is symmetrical, वो हमने पहले लिख दिया, the distribution is symmetrical। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, सिमेट्रिकल है। तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर स्क्यूनेस हमेशा 0 मिलेगा। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, यहां अभी भी मैंने लिखा था सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ब्रैकेट में लिखा था नो स्क्यूनेस। तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर स्क्यूनेस नहीं रहती है। स्क्यूनेस नहीं रहती है मतलब स्क्यूनेस का वैल्यू 0 होता है, समझे। अब बाउलिस कोएफिशिएंट ऑफ एसके के पहले एक फॉर्मूला आता था बाउलिस एसके। तो बाउलिस एसके का फॉर्मूला हम क्या लिखते थे, वो यहां पे लिखना है मुझे, Q3 + Q1 - 2me। यह बाउलिस एसके का फॉर्मूला हुआ, लेकिन एसके का वैल्यू 0 है तो =0 लिखेंगे, समझे। ये थोड़ा मैं जल्दी में हो गया, बाकी पहले इसका कैलकुलेशन करना था हमको, Q3 - Q1/2 का। द फर्स्ट क्वार्टाइल इज 142, फर्स्ट क्वार्टाइल इज 142 गिवन, दिया हुआ है हमको। फर्स्ट क्वार्टाइल दैट इज Q1, Q1 इज 142। अब हम QD के फॉर्मूला में लिखेंगे Q3 - Q1/2। QD is given 18, Q3 अननोन नहीं पता मुझे, माइनस Q1 पता है, ये रहा Q1, कहाँ गया, ये रहा 142। अब 142 माइनस से इधर ट्रांसफर करने से प्लस होगा, इक्वल टू Q3। सो Q3 का वैल्यू कितना मिलेगा मुझे, फाइनली 142 के अंदर 18 ऐड कर देंगे तो Q3 का वैल्यू मुझे मिल गया 160। ये Q3 का वैल्यू 160 मिला। अब इसको मैं इसमें रखता हूं SK = 0 में, एक्चुअल में यहां लिखा है Q3 + Q1 - 2me = 0। Q3 is 160 plus Q1 is 142 इक्वल टू -2m, सामने लेके गया +2me। अब 160 + 142 करना है, 160 + 142 तो 302 हुआ। 302 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू मीडियन, दैट इज ME। सो ME इज 302 है, उसको डिवाइड बाय 2 कर दो, तो डिवाइड बाय 2 करने से मुझे मिलेगा ME 151। फाइंड करना था मुझे ME मिल गया, ठीक है। आपको यहाँ कौन सा पॉइंट काम में आया, तो सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज इज अनदर नेम ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन का दूसरा नाम सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है बेटा।
39 में सेकंड नंबर सेम इसके जैसा ही है, लेकिन कर देते हैं चलो। 39 में सेकंड नंबर, द डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल, द डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल, डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है, ऐसा अंदर दिया हुआ है, मैं नहीं कह रहा हूं। फॉर द सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज, सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज, सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज, सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज दैट इज QD, QD इज गिवन, QD आपको दिया हुआ है 35 एंड लोअर क्वार्टाइल, देखो यहां पलट दिया, इसके पहले वाले में फर्स्ट क्वार्टाइल ऐसा लिखा था, उसकी जगह पे यहां वर्ड चेंज कर दिया, लोअर क्वार्टाइल, तो फर्स्ट क्वार्टाइल बोलो, लोअर क्वार्टाइल बोलो, Q1 ही होगा, अपर क्वार्टाइल बोलो या थर्ड क्वार्टाइल बोलो तो Q3 होगा, समझे। चलो, लोअर क्वार्टाइल इज 100, लोअर क्वार्टाइल दैट इज Q1, Q1 is 100. Then median of distribution is 125. Do you agree with this result? मतलब मीडियन 125 मिलेगा तो आप इस रिजल्ट से अग्री करते हो। देखते हैं, मीडियन 125 मिला तो अग्री करेंगे और नहीं मिला तो नहीं करेंगे, समझे। तो मीडियन हम फाइंड कर रहे हैं, इस तरह से ये सम को करें। अब QD का फॉर्मूला पहले डालो, Q3 minus Q1 upon 2. QD is given 25. Q3 is unknown. Minus Q1 is 100. Divide by 2. 2 को 25 से मल्टीप्लाई कर दो, 50. माइनस 100 का सामने ट्रांसफर प्लस 100 इक्वल टू Q3. So Q3 is 100 plus 50. 100 plus Q3 मुझे मिल गया 150। अब क्या करूंगा, तो ये SK के फॉर्मूला में डालता हूं, SK इक्वल टू 0, सो Q3 प्लस Q1 माइनस 2ME इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में Q3 का वैल्यू 150 प्लस Q1 का वैल्यू 100 इक्वल टू 2ME, सामने ट्रांसफर किया 2ME, यहाँ माइनस था सामने प्लस हो गया। अब 150 प्लस 100 तो 250, 250 बाई 2 करने से ME मिलेगा। सो ME कितना मिलेगा मुझे बोलो, 250 बाई 2, 250 बाई 2 मतलब ME मिल गया मुझे 125। हियर ME इक्वल टू 125 इज गिवन, આપેલું છે। सो क्वेश्चन क्या था, डू यू एग्री विद द रिजल्ट, तो सो वी आर एग्री विद द रिजल्ट, सो वी आर अग्री विद द रिजल्ट। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 40 से आगे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 40 अगेन MCQ है, ट्रू और फॉल्स है। पहले तो ट्रू और फॉल्स, उसमें फर्स्ट एंड सेकंड सेंटेंस। व्हेन स्क्यूनेस इज प्रेजेंट इन डिस्ट्रीब्यूशन, अगर डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर स्क्यूनेस है तो x बार m और z मतलब मोड इक्वल मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, पहलू विधान खोटू है। व्हेन स्क्यूनेस इज प्रेजेंट इन द डिस्ट्रीब्यूशन, अगर डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर स्क्यूनेस है देन x बार नॉट इक्वल टू m नॉट इक्वल टू z, यहाँ z मतलब MO है, देख के घबरा मत जाना, हमको MO ही लिखना है, z नहीं लिखना है, समझे। जो पहला सेंटेंस, व्हेन स्क्यूनेस इज प्रेजेंट इन द डिस्ट्रीब्यूशन, अगर डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर स्क्यूनेस है तो x बार इक्वल टू m इक्वल टू z मतलब तीनों तीन इक्वल होंगे, तो पहला स्टेटमेंट फॉल्स है, खोटू છે પહેલું વિધાન। હવે બીજામાં શું કીધું છે, व्हेन स्क्यूनेस इज प्रेजेंट इन डिस्ट्रीब्यूशन, अगर डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर स्क्यूनेस है देन x बार नॉट इक्वल टू m नॉट इक्वल टू z, x बार m और z तीनों इक्वल नहीं होंगे, तो ये ट्रू आंसर है, करेक्ट आंसर है। इसका मतलब पहले वाला फॉल्स और दूसरे वाला ट्रू, समझ गए। तो ऑप्शन रहेगा, नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें से ऑप्शन रहेगा बी, 1 इज फॉल्स, बी 1 इज फॉल्स, कॉमा 2
इज ट्रू। चलो नेक्स्ट 41 नंबर। 41 नंबर का क्वेश्चन, बावलीज कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस लाइज बिटवीन। तो मैंने लिखा है ये पॉइंट, डैश डैश करके 1, डैश डैश करके 2, डैश डैश करके 3, इस तरह से नंबर लगाए थे। और वहां मैंने आपको बताया था उसका रेंज कहां से कहां तक है। जैसे कार्ल पियर्सन का पहला फॉर्मूला एक्स बार माइनस एमओ अपॉन सिग्मा, उसका रेंज -1 से +1 तक। कार्ल पियर्सन का दूसरा फॉर्मूला है 3 इन ब्रैकेट एक्स बार माइनस एमई अपॉन सिग्मा, उसका रेंज -3 से +3। और बावलीज कोएफिशिएंट ऑफ एसके का फॉर्मूला है Q3 + Q1 - 2me डिवाइड बाय Q3 - Q1, तो उसका रेंज है -1 से +1। तो यहां आपको दिया है बावलीज कोएफिशिएंट ऑफ एसके, तो बावलीज कोएफिशिएंट ऑफ एसके का वैल्यू हमेशा 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 -1 से +1 के बीच में रहेगा, इसलिए आंसर हमको मिलेगा ए। 41 आंसर ए, -1 एंड +1। नाउ क्वेश्चन नंबर 42। 42 में क्या है, द कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस ऑफ अ सीरीज ए इज 0.15 एंड दैट ऑफ सीरीज बी इज 0.062। विच ऑफ द टू सीरीज इज लेस स्क्यूड? लेस स्क्यूड, लेस स्क्यूड मतलब जिसके अंदर कोएफिशिएंट ऑफ एसके का वैल्यू कम है। तो अब 0.15 कम है या 0.06 वाला कम है, आप डिसाइड करो। 0.15 है पहले में, इसका मतलब पहले वाला जो वैल्यू है वो 0.150 हम लिख सकते हैं। तो पहला है 0.150 और दूसरा है 0.062। तो अब 150 कम हुआ या 062 कम हुआ? तो 062 कम हुआ, सीधी बात है। इसलिए सीरीज बी इज लेस स्क्यूड। सीरीज बी इज लेस स्क्यूड, आंसर बी, सीरीज बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है, स्क्यूनेस स्टडीज द। तो ये आज हमने जो स्टार्ट किया ना 33 नंबर, वहां पे था स्क्यूनेस इज मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी या मेजर ऑफ एसिमेट्री। तो हमने वहां आंसर क्या लिखा था, मेजर ऑफ एसिमेट्री। मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी 4 है, फिर से बता रहा हूं, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वो मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी है, समझे। चलो यहां स्क्यूनेस स्टडीज वेरिएबिलिटी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, पिकनेस और फ्लैटनेस, और करना है वहां ऑफ लिखा है, पिकनेस और फ्लैटनेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये आगे सीखेंगे हम कर्टोसिस में। लैक ऑफ सिमेट्री, सममिततानी खामी, लैक ऑफ सिमेट्री of the distribution and central value of the distribution। अब central value of the distribution को तो हम मीन बोलते हैं, समझे थे ना, आवड़ से। तो यहां आंसर रहेगा लैक ऑफ सिमेट्री, सममिततानी खामी, यानी विषमता की हवाई बेटा। तो आंसर इज सी, लैक ऑफ सिमेट्री। ये सिमेट्री का स्पेलिंग इस तरह से कर देना, यहां पे गलत है, आप लोग चेंज कर देना पैम्पलेट के अंदर। लैक ऑफ सिमेट्री ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, समझ गए। तो आज हमने 33 से लेकर 43 तक के एमसीक्यूज भी कंप्लीट कर दिए। अब नेक्स्ट लेक्चर में मोमेंट्स एंड कर्टोसिस स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको बताया था ये चैप्टर 2 पार्ट में, पहला पार्ट स्क्यूनेस और दूसरा और तीसरा पार्ट दोनों क्या बोलते हैं उसको, टुगेदर होगा, मतलब एक साथ है आवश्य बीजो और त्रीजो भाग, उसका नाम है मोमेंट्स एंड कर्टोसिस। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम मोमेंट्स एंड कर्टोसिस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके इतना लिख दो। बाय एवरीवन, नेक्स्ट लेक्चर।